नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने दी अपनी होने वाली बहू को सीख। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संजय अपनी माँ का लाडला बेटा था। उसने एक लड़की पसंद कर माँ को बताया तो माँ ने उसकी पसंद की लड़की से शादी के लिए हाँ कर दी। माँ, क्या सही में आपको कोई एतराज़ नहीं अगर मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं? संजय बोला, मुझे क्या परेशानी हो सकती है बेटा? सुधा जी अपने काम को करते हुए बोली। नहीं माँ, आज तक अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले मैंने आपसे पूछकर ही लिए हैं, तो आज अगर मैं इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ तो आप अपनी माँ के हाथ अपने हाथों में लेकर संजय बोला, बेटा फैसले तो हमेशा तुमने ही लिए हैं। मैं तो हमेशा तेरे साथ रही हूँ और मुझे गर्व है कि तुम्हारे फैसले तुमने अपनी मेहनत से सही साबित किए हैं। सुधा जी अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ, लेकिन लड़की के चुनाव में एक गलत फैसला कई घर में झगड़े की वजह नहीं बन जाए। संजय ने कहा, बेटा इतना मत सोच, तेरी पसंद पर मुझे भरोसा है, सब बढ़िया ही होगा। और सिर्फ आने वाली की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब मिलकर झगड़े ना हो उसकी वजह बनेंगे। सुधा जी मुस्कुराकर बोली, ठीक है माँ, मैं कल ही राधा को आपसे मिलाने लाता हूँ। अगर आपको पसंद आ गई तो हम उसके माता पिता से बात करेंगे। संजय कहकर फ़ोन करने चला गया। सुधा जी खुश थी अपने बेटे के लिए, लेकिन कहीं न कहीं डर भी था उनके मन में कि कहीं कुछ गलत ना हो। आखिर में उनकी जीवन भर की जमा पूंजी उनका बेटा संजय ही तो है। अगले दिन राधा सुधा जी से मिलने को पहुंची। हल्के गुलाबी रंग के सूट में, हल्के मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नमस्ते आंटी जी, राधा बोली। इशारों में संजय ने पैर छूने का इशारा किया तो राधा ने सुधा जी के पैर छुए। खुश रहो बेटा, सुधा जी बोली। बेटा चाय बना लो और हाँ, साथ में नाश्ता भी ले आओ, सुधा जी संजय को बोली। संजय किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह वहाँ से रसोई में चला गया। राधा को थोड़ा अजीब लगा कि संजय अपनी मम्मी के पास उसे अकेला छोड़ गया। सुधा जी ने राधा से उसके परिवार, शौक और क्या आता है जानकारी लेने लगी। थोड़ी देर बाद संजय चाय नाश्ते के साथ आता है। बेटा तुम्हारी पसंद मुझे पसंद है, बहुत प्यारी बच्ची है। जल्दी ही इसके माता पिता से मिलकर शादी की बात आगे बढ़ाती हूँ, कहकर सुधा जी अपने कमरे में चली गई। चलो तुम इंटरव्यू में पास हो गई, अब सब माँ संभालेगी। तुम तो माँ के हाथ की बनी यह मठरी और बर्फी खाओ, संजय बोला। तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, ऐसे क्या बाद में भी करोगे? राधा गुस्सा दिखाते हुए बोली। अब जब बात सास बहू के बीच में होगी तो मैं क्यों बोलूँगा, संजय बोला। अच्छा जी, तो तुम हमेशा मुझे ऐसे छोड़ दोगे ताकि अपनी मम्मी के सामने अच्छे बच्चे बने रहो, राधा ने कहा। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मैं अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा हूँ, संजय हंसता हुआ बोला। राधा जल्दी अपने घर के लिए निकल गई। राधा ने सारी बात घर पर अपनी माँ निर्मला जी को बताई। बेटा अब तो तुम ही देखो, तुमको क्या सही लगता है। तुम्हारी बातों से तो यही पता लगता है कि संजय एक आज्ञाकारी बेटा है और आज्ञाकारी बेटा कभी अच्छा पति नहीं हो सकता, निर्मला जी बोली। माँ मैं ये शादी नहीं करूँगी, राधा बोली। लेकिन तुम तो संजय से ही, निर्मला जी बोली। हाँ करना चाहती थी, पर वो अपनी माँ को ही ज़्यादा प्यार करेगा, राधा गुस्से में बोली। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, तुम गलत सोच रही हो, ये मैं नहीं कहती, पर यह गलत तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये ज़रूर कह सकती हूँ, सुधा जी बोली। अरे आंटी जी आप यहाँ, मेरा मतलब मुझे, संजय ने कुछ नहीं कहा। राधा
हकलाते हुए बोली, नहीं, संजय को नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं कमरे से अपने कंगन तुमको पहनाने के लिए जब लाई तो मुझे तुम्हारी और संजय की बातें सुनकर लगा कि कहीं तुम्हारे दिमाग में यह बात ना आ जाए कि संजय तुम्हारा साथ पूरी ईमानदारी से नहीं देगा। बस ये सोचकर मैंने तय किया कि एक बार अकेले में तुमसे बात कर लूं, इसलिए मैं आ गई। सुधा जी बोली, आप आराम से बैठकर बात करें, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर निर्मला जी चली गई। आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि संजय दो पाटों के बीच में पिसे या फिर नए पुराने रिश्तों में फंस जाए। आप समझ रही हो न? राधा बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा। संजय के पिता अपने माता पिता के पूरे आज्ञाकारी बेटे थे। अपने परिवार में सबसे बड़े थे। 2 छोटी बहनें थीं। सास ससुर को डर था कहीं बीवी के आते ही बेटा ना भूल जाए, इसलिए हमेशा किसी न किसी बात पर उनके सामने मुझे नीचा दिखाते, लेकिन वो एक शब्द न कहते। मुझे बुरा लगता, लेकिन पति जिस औरत की न सुने उसकी सुनवाई कहीं नहीं। धीरे धीरे समय बीता, मैंने सामंजस्य सीख लिया। बच्चे हो गए, दोनों ननद की शादी हो गई। उसके बाद भी सास ससुर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। तो एक दिन संजय के पिता ने कहा, माँ, पिताजी, मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी है, अब अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी निभाऊंगा। समय समय पर आपको भी देखता रहूँगा। अलग मकान में किराए पर रहने आ गए तो लगा कि ये मुझे समझते हैं, पर कुछ होने के पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे। सास ससुर ने मुँह मोड़ लिया। मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया थे। संजय बहुत ही समझदार है, अपनी माँ की हर मुश्किल में साथ रहा। अपनी उम्र से भी ज़्यादा बातों को गंभीरता से लेता है। मैं हमेशा ही सोचती कि शादी के बाद कहीं मेरी बहू भी मेरे समान परेशान ना हो। संजय ने तुमको दिल से पसंद किया है, उसको आजमाओ मत। माँ बीवी तो 2 अलग रिश्ते हैं जिनकी तुलना करना गलत है। पहले उसे माँ की ज़रूरत थी, लेकिन अब आगे के जीवन की संगिनी तुम हो। तुम्हारे आने से मेरा महत्व कम नहीं होता और तुम्हारी अहमियत भी उसके जीवन में उतनी ही है। एक आज्ञाकारी बेटा एक अच्छा पति हो सकता है अगर माँ अपने बेटे को बांधने की जगह अपने रिश्तों को उसे जीने दे। सुधा जी बोली, आंटी जी, आपकी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया संजय एक संवेदनशील इंसान है और आप भी अनुभवी है। अब मैं समझ गई हूँ कि थोड़ी समझदारी, अपनापन और विश्वास में भी दिखाऊंगी तो सब बढ़िया ही होगा। निर्मला जी और सुधा जी के पैर छूते हुए राधा बोली, समदन जी, आपने तो सही में मेरी बेटी को अपना बना लिया। मैं तो निश्चिंत हो गई। निर्मला जी बोली, सही कहा, स्वार्थी तो हूँ। अपनी बेटी की कमी को दूर करने के लिए आपकी बेटी ले जा रही हूँ। सुधा जी बोली। सभी हंसते हुए एक दूसरे का मुँह मीठा करवाने लगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी।